निर्माण बुद्धि। निर्माण बुद्धि यानी रचनात्मक बुद्धि हर पल और हर घड़ी या तो हम कुछ रचना कर रहे होते हैं या फिर किसी प्रकार का संहार कर रहे होते हैं। खैर, संहार की बात जाने दीजिए। आओ देखें कि रचनात्मक बुद्धि यानी क्या रचना करनी है। पहला तो है विचारों के निर्माता। सबसे पहले तो मैं अपने ही संकल्प या विचार की रचनाकार हूँ। हर कोई अपनी हॉबी, बिजनेस या मर्जी के मुताबिक संकल्प का निर्माण करते ही रहते हैं। कवि हो तो कविता की रचना करता है संकल्प के आधार पर। वैज्ञानिक हो तो कोई आविष्कार करता है अपने संकल्प के आधार पर। ये तो हम समझ सकते हैं, परंतु आध्यात्मिकता के मार्ग पर स्वयं के ऑरा को रक्षा प्रदान करने के लिए और स्वयं के द्वारा प्रसारित होते रहने वाले वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाने के लिए तथा हमारे द्वारा जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही होती हैं उसको हाई करने के लिए हम जो भी संकल्प की रचना करते हैं तो वही रचना है सर्वश्रेष्ठ। और ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना का रचयिता हरेक को बनना ही होता है। दूसरा है भावनाओं के निर्माता। आज तक हम कई आत्माओं के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध, स्वरूप और लक्ष्य को लेकर हमने अपनी भावनाओं का प्रदान किया है। परंतु अभी समय यही कह रहा है, समय का यही तकाजा है कि हम अपनी भावनाओं को यूं ही ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें। अपनी फीलिंग्स को इधर उधर बर्बाद ना किया करें। अभी ही अमूल्य समय है कि जिसमें हमें स्वयं की भावनाओं का रुख स्वयं परमात्मा की ओर मोड़ना ही होगा, क्योंकि समय नाजुक है, समय थोड़ा है, समय कीमती है और अभी मुझे भावना के माध्यम से परमात्मा के साथ हर रिश्ता और नाता जोड़ना भी है और निभाना भी है। और वो प्यार के सागर की भावनाओं का खजाना जो लिए हुए हैं, तो उन भावनाओं को भी मुझे महसूस करना है और यही भावनाओं की रचना मुझे अपने बुद्धि के द्वारा करनी है। तीसरी पॉइंट है शब्दों के निर्माता। भाषा तो हमने सीख ली, परंतु क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, इसमें हम ज़रूर धोखा खा लेते हैं। मैं जो भी शब्द बोलूं वो मेरे और दूसरों के लिए सुखदायी, कल्याणकारी और मददगार हो, ऐसे शब्दों की रचना पहले तो मुझे बुद्धि में करनी होती है। चौथा है इमोशंस के निर्माता। हमारे इमोशंस ने हमें बहुत भटकाया है। हर वक्त यही तड़प और तलब रहती है कि कभी किसी से प्यार मिल जाए,
सम्मान मिल जाए, नाम, मान, शान, प्रसिद्धि, मान्यता, प्रशंसा मिल जाए वगैरह वगैरह। इसी वजह से इमोशंस हमें तड़पाते रहते हैं। अब तो हमारे इमोशंस को हमें थामना ही होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम सब ने पढ़ा है, परंतु अब खुद के इमोशंस की बागडोर बुद्धि को देनी ही होंगी और ऐसे इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि हमारी इमोशनल इम्यूनिटी सदैव बरकरार रहे, दुरुस्त रहे और हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, सोलफुल इम्यूनिटी वो भी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। 5वीं पॉइंट है कर्मों के निर्माता। हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य सुख कैसे मिले इसी भावना से कर्म करते हैं। वह उस समय यह नहीं देखते कि मेरे इस कार्य से दूसरे को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण वे पाप कर्म भी कर लेते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ कर्मयोगी यह भाव रखकर कर्म करता है कि उसके कर्म से दूसरों को सुख कैसे मिले। वह स्वार्थ की चिंता नहीं करता। उसका उद्देश्य होता है सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते रहना। और इसीलिए मेरे कर्तव्य के अनुसार मैं श्रेष्ठ कर्म करती रहूं, उसके प्रति मुझे स्वयं की बुद्धि को अवश्य लगाना है, उसका इस्तेमाल करना है। छठा है भाग्य के निर्माता। देखिए, मेरा भाग्य मेरे संकल्प और कर्मों के आधार पर ही है। मेरे संकल्प श्रेष्ठ हो तो कर्म अवश्य श्रेष्ठ होंगे और मेरे कर्म श्रेष्ठ हो तो मेरा भाग्य अवश्य उत्तम होना ही है। और इसीलिए मुझे यही दृढ़ संकल्प बनाए रखना है, अमल में लाना है कि मैं स्वयं के भाग्य की निर्माता खुद ही हूँ। 7वीं पॉइंट चलो जोड़ लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ दुनिया के निर्माता। देखिए, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, खासकर जहाँ विश्व को बेहतर बनाने की बात आती है, वहाँ तो सभी के साथ एकजुट होकर नई शुरुआत प्रतिदिन करनी ही होती है, ताकि धीरे धीरे हम नव विश्व निर्माता बनकर के ही रहें। तो अब स्वयं से पूछना पड़े कि क्या मैं ऐसी निर्माण बुद्धि आत्मा हूँ? तो अब स्वयं से पूछना पड़े कि क्या मैं ऐसी निर्माण बुद्धि आत्मा हूँ?